लड़ भी जा रहे हो कि मर भी जा रहे हो? क्या बात है? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ऐसे लगाओगे अम्बेडकर की मूर्ति? तुम तो कहोगे कि ना लगा पाओगे, ग्वालियर हाईकोर्ट में कहा, अपने गांव में न लगा पाओगे ऐसे। बोलो, बाबा साहब को मानते हो? चंद्रशेखर भाई को मानते हो? दामोदर से प्यार मोहब्बत करते हो कि नहीं करते हो? कितनी करते हो? जरा ताली बजा के बताओ। मजा तो नहीं आ, लेकिन काम चला रहे। चलो ठीक है। आज कोई नहीं बैठेगा, अब तो आंदोलन है, वकील साहब ऐसे ही चलता है वो तो। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से दिल्ली से चलकर पहुंचे आदरणीय पूर्व विधायक जी और केंद्रीय प्रभारी आजाद समाज पार्टी के आदरणीय एमएल तोमर साहब, हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय विनोद अम्बेडकर जी, प्रदेश के पार्टी के अध्यक्ष भाई सत्येंद्र विद्रोही जी, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाई सुनील अस्ते जी, पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई अनिल गुर्जर जी, और बुंदेलखंड की धरती से जो चल के आए हैं ऐसे पूर्व विधायक जो धीरज शास्त्री की रोज ऐसी तैसी करते हैं, ऐसे आरडी प्रजापति जी और मंचासीन हमारे समस्त पार्टी के नेतागण साथी। देखो भाइयों, ये वकील साहब बैठे हैं, ये कोर्ट में भी लड़ाई लड़ते हैं, सड़कों पे भी लड़ते हैं। और हमारे रामप्रीत गुर्जर साहब यही खड़े थे। कहाँ गए रामप्रीत भाई? हाथ उठाओ जो खड़े हैं। यही आ जाओ मंच पे यार, आ जाओ यार, मुड़ी से स्वामी को पढ़ते आ जाओ। राहुल वाल्मीकि जी कहीं खड़े हैं, आ जाओ। प्रदेश की जो भी भूपेंद्र कराड़ा जी खड़े हैं वो भी आ जाओ, सब साथी आ जाओ। सुनो मेरे भाइयों, आज भाषण देने के लिए हम नहीं आए, हम तो सीधे जाएंगे ग्वालियर। और सुन लो ये पुलिस वालों, सुन लो जरा, हिंदी में समझ में आ जाए तो, बाबा साहब की मूर्ति लगाने का संकल्प लिया है तो लगा के रहेंगे, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता इस बात को। और प्रशासन के लोगों सुन लो, आदरणीय तोमर साहब, प्रयास हो रहा है कि दामोदर यादव डबरा न पहुंच पाए। मूल मुद्दा समझे अस्ते जी, क्या है मूल मुद्दा? कि डबरा ना पहुंच पाए, क्योंकि डबरा में इनका एक कक्का बैठा है, कक्का प्रशासन के लोगों का। जो नेतागिरी में तो मोहन यादव ने जिसको फेल कर दिया, लेकिन अब नवग्रह मंदिर बना के अपनी धर्म की दुकान चलाने का काम करना चाहता है। और मंदिर की जो जमीन है वो सरकार की जमीन है। इसी गोला घाट के चौराहे पे खड़े होके आज से 20 साल पहले मैंने एक बार नहीं 4 बार चक्का जाम किया, 3 बार जेल गया। और सिर्फ इसलिए सत्येंद्र विद्रोही जी डबरई के हैं, ये जानते हैं कि वहां के शुगर मिल की जो जमीन थी, जिसमें बोलो किसानों 12 करोड़ रुपया बाकी था कि नहीं किसानों का, और आज भी बाकी है। और सरकार ने कहा था तोमर साहब आंदोलन खत्म कराने के लिए कि इसकी जमीन को नीलाम करेंगे और सारे किसानों का पैसा देंगे। बताओ किसी के पैसा मिला क्या? पैसा तो नहीं मिला, जमीन गायब हो गई। मालूम कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? वो एक लौता डबरा में सब लोग अच्छे हैं, लेकिन एक है डबरा का चोर चला दतिया की। अब दतिया ने लौटा दिया वापस, दुकान हो गई नेतागिरी की बंद। तो अब भाई साहब ने भगवा चोला पहन लो। सुनो प्रशासन के लोगों, क्लियर सुन लो शुद्ध भाषा में दामोदर की। ऐसा है, तुम तो हमें रोक नहीं पाओगे, तो वही डबरा वाले को चुनौती है, आजा कुश्ती लड़ रहे, मुर्रू है उसको दूध पीने क्या सोच रहे हैं? बोले उनके पास प्रमाण है तो दिखा दे। समाज के एक भाई ने तय कर लिया है कि मध्य प्रदेश में अगर किसी का राज्य चलेगा तो बाबा साहब के संविधान का चलेगा। इसलिए सुन लो मुख्यमंत्री मोहन यादव, साफ सुन लो, मुझे मालूम है आपकी नजर है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, दामोदर यादव खड़ा होके कह रहा है तुम तो मनुवादी यादव हो, इसलिए उनकी गुलामी कर रहे हो, लेकिन दामोदर यादव
अंबेडकरवादी यादव है और ये संकल्प लेता है कि 2028 के अंदर मध्य प्रदेश में विधानसभा में नीला झंडा गाड़ने का काम करेंगे। दतिया जिले की तीनों सीटें, सुनो, दतिया जिले की तीनों सीटों में नीला झंडा गाड़ोगे कि नहीं, जरा हाथ उठा के बताओ। डबरा का जो चोर है, एक लौता चोर, उसको सबक फिर से सिखाने का काम करोगे कि नहीं करोगे? बताओ, डबरा की सीट, भितरवार की सीट जीतने का काम करोगे कि नहीं करोगे? और दिनारा करेरा के साथी आप चिंता मत करो, भिंड के जो साथी आए हैं वो भी चिंता ना करें, सब जगह नीला झंडा दिखाई देगा, ये हमारा वादा है। चारों तरफ से पुलिस ने रोक लिया, तब भी इतने लोग आ गए, तब भी अभी 9 तारीख को आंदोलन कर रहे थे जंतर मंतर पे, कब कर रहे थे? परसों ही कर रहे थे ना ये लोग। कौन सी वो पार्टी है, कौन सी आर्मी है, जो भी है, कर रहे थे। कितने लोग इकट्ठे हुए? मुट्ठी भर। और हमें जब सब तरफ से रोक लिया, तब भी यहाँ इतनी संख्या में लोग खड़े हैं, तो बोलो चले आगे की तरफ बढ़े। अब तुम नीचे वाले हाथ नीचे करियो, अब तुम नहीं उठाइयो, पीछे वाले हाथ उठा के बताओ चलोगे कि नहीं चलोगे? सारे लोग चलने के लिए तैयार हो तो जय भीम के नारे के साथ हम आगे बढ़ेंगे और ग्वालियर की तरफ जाएंगे। और प्रशासन के लोगों सुन लो, व्यवस्थाएं बनाओ। हम तो संवैधानिक यात्रा निकाल रहे हैं, तो मैं शर्म नहीं आती? एक छतरपुर का 28 साल का एक लड़का, कौन क्या कह रहा है मालूम? आजकल बोले हमारे आश्रम में तो लौंडे लौंडियाबाजी करने आते हैं, कह रहा है कि नहीं? बताइए, ऐसा आदमी संत है? वो संत है, कह रहा है कि हमारे आश्रम में कुछ लौंडे तो लौंडियाबाजी करने आते हैं। तो हमारे विधायक की आर.डी. प्रजापति जी ने कहा, हम तो पहले से ही आरोप लगा रहे थे कि तूने आश्रम नहीं खोल रखा है, तूने भलुआगिरी करने का एक इंतजाम कर रखा है। तो चिंता मत करो, ये डबरा वाले को तो सबक सिखाएंगे सो सिखाएंगे, लेकिन उसको भी सबक सिखाएंगे। ऐसे करता है ऐसे उसको भी सबक सिखाएंगे। और देखो गाली भी कौन सी देता है।